नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोटद्वार के बाल भारती पब्लिक स्कूल मोटर ढाक में हूं और यहां पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जिस प्रकार से हम महिलाओं की बात करते हैं, खासकर बच्चियों की बात करते हैं, तो उस पर ये कार्यक्रम फोकस था उस कार्यक्रम का। और क्या कुछ ये कार्यक्रम था, मेरे साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास योजना के अधिकारी लोग हैं। मैं साथ उनसे बात करूंगा, मैम से उनका इंट्रोडक्शन भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है और किस प्रकार का ये कार्यक्रम है। मैम, योर गुड नेम? वसुंधरा नेगी। क्या कुछ कार्यक्रम था मैम, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक घौर की पहचान नौनी को 9 कार्यक्रम करवाया गया था। ये हमारा आज का कार्यक्रम बाल भारती सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मोटर हाक में करवाया गया है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिस तरह से हम लोग जन जागरण का और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करते हैं, उसके अंतर्गत ही हमने बालिकाओं के नाम की नेम प्लेट्स जो हैं उनके घरों पे लगाने के लिए हमने बनवाई हैं और लाभार्थियों को और बालिकाओं को यहाँ बुलवाया गया था और उनको नेम प्लेट वितरित करी गई हैं ताकि वो अपने घर में ये नेम प्लेट लगाएं और आगे से उनका घर जो है बालिकाओं के नाम से पहचाना जाए। मैम, अगर बालिकाओं की बात की जाए तो किस प्रकार की योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं और कैसे वो लाभान्वित हो सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। हमारे विभाग के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के द्वारा वर्तमान में जो बालिकाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें एक योजना है नंदा गौरा योजना, जो मुख्य रूप से जन्म परिवार की 2 बालिकाओं को लाभ दिया जाता है। इसका 2 चरण में लाभ मिलता है, एक तो जन्म के समय और एक इंटर पास करने के बाद। जन्म के समय बालिका को 11,000 रुपये का लाभ मिलता है और इंटर पास करने के बाद उसे 51,000 रुपये का लाभ मिलता है। इसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ कागज़ जो हैं कंप्लीट करवाने पड़ते हैं। जन्म के 3 माह के भीतर जो है हमारे विभाग में अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है 11,000 रुपये की धनराशि डाली जाती है। इसके अलावा जो इंटर पास वाली बालिकाएँ हैं, वो जैसे ही इंटर पास करती हैं और 30 नवंबर तक उनका फॉर्म जो है हमारे विभाग के द्वारा भरवाया जाता है। वो भी उसमें भी सारे कागजात उनके कंप्लीट करने के बाद उन्हें 51,000 रुपये की धनराशि उनके डायरेक्ट अकाउंट में ही डाली जाती है। कागजात में जो ज़्यादा ज़रूरी कागजात होते हैं वो स्थायी निवास होता है उनका, जो उत्तराखंड का होना चाहिए। जन्म के लिए जन्म का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा जन्म जो है इंस्टीट्यूशनल और सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में होना अनिवार्य है। माँ का आधार कार्ड इसमें लगता है, माता का अकाउंट नंबर लगता है और इंटर के समय जो बालिका को चाहिए होता है वो भी स्थायी निवास इसमें ज़रूरी होता है। इंटर पास की मार्कशीट चाहिए होती है और उसका आधार कार्ड लगा होना चाहिए और उसका अकाउंट नंबर है। और दोनों योजनाओं को भरने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी मासिक आय जो है 6,000 रुपये होनी चाहिए। जिसकी 6,000 रुपये मासिक आय है वो इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होता है। इसके अलावा एक महिला को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना चल रही है, जो कि पूरे हमारे भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाई जाती है। इसमें जो महिला प्रथम बार गर्भवती होती है उसके लिए ये 5,000 रुपये की योजना है, जो कि 3 चरणों में दी जाती है। प्रथम चरण में उसे 1,000 रुपये का, द्वितीय चरण में 2,000 का और तृतीय चरण में फिर 2,000 का, कुल मिला के 5,000 रुपये का लाभ मिलता है। प्रथम चरण का फॉर्म उसका तब भरा जाता है जब वो प्रथम बार गर्भवती होती है और उसे टीटी का फर्स्ट टीका लगाया जाता है। उसके बाद वो प्रथम चरण का फॉर्म हमारे विभाग के द्वारा भर सकती है। उसमें भी उसको 1,000 रुपये ऑनलाइन उसके अकाउंट में दिए जाते हैं। द्वितीय चरण में प्रसव पूर्व 2 जाँचें करवाने के बाद वो दूसरे चरण का फॉर्म भरती है और फिर 2,000 रुपये की धनराशि उसके अकाउंट में डायरेक्ट डाली जाती है। तृतीय चरण के लिए बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में करवा के उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा के और उसको बच्चे को प्रथम चक्र का टीका लगवा के, जिसमें कि BCG का और हेपेटाइटिस का और पेंटा के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टीके लगवाने के बाद वो तीसरे चरण के लिए अप्लाई कर सकती है और फिर उसको 2,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो इस प्रकार से 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के अधिकारी मैम ने बहुत ही सुंदर जानकारियां हम सबको दी है और शायद इस जानकारी से हमारी जो बच्चियां हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगी। और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जिस प्रकार आज मैंने देखा कि बालिकाओं को नेम प्लेट दिया गया और जिससे कि वो अपने घर में नेम प्लेट लगाएंगी तो एक कहीं ना कहीं उनको एक नाम मिलेगा कि इस बालिका का घर है और एक नई सोच जिस प्रकार से दी गई है। तो सरकारें कई योजनाएँ बना रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन उन योजनाओं पर या उन अपराध
अपराधों पर किस प्रकार से लगाम लगाने की आवश्यकता है या किस प्रकार से लगाम लगनी चाहिए। मेरे साथ सुनीता जी हैं जो कि एडवोकेट है और इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत सुंदर कार्य आप भी कर रही हैं। आप निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से काम कर रही हैं, सराहना कि आप बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं और इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। मैम से बात करूंगा। मैम, जिस प्रकार से आप एडवोकेट हैं और बहुत सुंदर कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं में वो कानून की कमी है या उनकी जानकारी नहीं है, तो किस प्रकार से क्या मैसेज मेरे दर्शकों को आप देंगे अपने माध्यम से? देखिए, समय समय पर एक बहुत बड़ी कमी है हमारे शासन प्रशासन के द्वारा कि महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम गांव में या इंटीरियर क्षेत्र में नहीं चलाए जाते। तो ज़रूरत है, शहर में जो है महिलाएं खुद जागरूक होती हैं, लेकिन गांव में जाके और उनको उनके अधिकार बताना और उनका क्षेत्र बताना, उनके कार्य बताना या जागरूक करना, उसकी बहुत आवश्यकता है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि वो गांव-गांव में जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां जाके अगर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए तो शायद जो जड़ से जहां शुरुआत की जाएगी तो जड़ से वो ऊपर तक आएगा। शहर में ज़्यादातर शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुदूर गांवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा आवश्यकता है और वहाँ से करने के पश्चात जो है ये बहुत अच्छा एक सुंदर कार्यक्रम बन सकता है और लोगों को जानकारी भी मिलेगी, महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को, या जो पढ़ लिख नहीं पाती हैं उनको पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या अधिकार हैं, मूल अधिकार जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, अगर हम किसी ग्रामीण महिला से पूछें तो उनको नहीं पता। उनको अपने अधिकार ये पता है कि 17-18 साल की होते होते, किसी को तो ये भी नहीं पता है कि 18 साल की आयु पूरी करने के पश्चात ही उनका विवाह होना चाहिए। तो ये बताया जाना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी आप परिपक्व रहती हैं महिलाएं, तो ये बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि 18 साल की आयु पूरी करने के पश्चात ही विवाह हो, ताकि आगे वो किसी बच्चे को जन्म दें। तो मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है, वो इसी कारण से है कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है और उनके कंधों पर बोझ लाद दिया जाता है, घर का, गृहस्थी का। वही मैं अभी आपसे कह रही थी कि उनके अधिकार क्या हैं। तो उनके अधिकार अगर उनसे पूछे जाएं तो वो कहेंगी, पहला अधिकार है शादी करना, दूसरा अधिकार है सास ससुर की सेवा करना, घर के काम करना, बर्तन भांडे धोना और दूर गांव से पानी लाना या खेती बाड़ी करना, पति के और परिवार के कपड़े धोना। इससे ज़्यादा उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। जब तक उनको अपने मूल अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा और कानून की जानकारी नहीं होगी, तब तक जो है हमारा महिला वर्ग सशक्त नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सुदूर गाँवों में इस तरह की योजनाएं चलाई जानी बहुत ज़रूरी है। इस तरह सुदूर गाँव में इस प्रकार की योजनाएं चलाना बहुत आवश्यक है और जिस प्रकार का ये कार्यक्रम था, निसंदेह बहुत सुंदर कार्यक्रम था। और जिस प्रकार दोनों महिला अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार से हम बच्चियों को, महिलाओं के लिए अपराधों पर नियंत्रण रख सकते हैं, उनके लिए कार्य कर सकते हैं। और सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं और शायद इस वीडियो के माध्यम से आप कई लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चला होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।